हेलो दोस्तों, कल हम लोग ने बौद्ध धर्म कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जैन धर्म पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, हर एग्ज़ाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर थे? जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर थे। प्रथम तीर्थंकर कौन है? तो ऋषभ देव। कौन थे? और ऋषभ देव। या एग्जाम में पूछेगा कि जैन धर्म के संस्थापक कौन है, तो ऋषभ देव हैं। ठीक है, वास्तविक संस्थापक पूछेंगे तो आपसे क्या बताएंगे? महावीर स्वामी। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन है? महावीर स्वामी। महावीर का जन्म कब हुआ? 540 ईसा पूर्व। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ? 540 ईसा पूर्व हुआ। कहाँ पे हुआ? तो वैशाली के कुंडग्राम में। कहाँ पर हुआ? वैशाली के कुंडग्राम में, जो बिहार राज्य में है। कहाँ है? तो बिहार में पड़ता है, बिहार राज्य में। ठीक है, ठीक है। महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? तो वर्धमान नाम था। ठीक है, इनके पिता का नाम क्या था? महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ। महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। ठीक है, जो किस कुल से संबंधित हैं? तो जागृत कुल से। महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। इनके पिता किस कुल से थे? जागृत कुल से थे। इनकी माता का नाम क्या था? त्रिशला। इनकी माता का नाम क्या था? त्रिशला। ठीक है, जो लिच्छवी की शासक लिच्छवी की शासक चेतक की बहन थी। ठीक है, तो सिद्धार्थ इनके पिता का नाम है, जो जागृत कुल से हैं। और तीसरा इनकी माता का नाम है, जो लिच्छवी की शासक चेतक की पुत्री थी, सॉरी बहन थी। क्या थी? बहन थी। ठीक है, बहन थी। अब देखिए, इन्होंने घर त्याग दिया कितने वर्ष की आयु में? तो 30 वर्ष की आयु में, 30 वर्ष की आयु में इन्होंने घर त्याग दिया। 12 वर्ष के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। 12 वर्ष के बाद क्या हुआ? तो ज्ञान की प्राप्ति हुई। 12 वर्ष के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, इन्होंने किससे आशीर्वाद लेके घर त्याग दिया था? ठीक है, महावीर स्वामी ने किससे आशीर्वाद लेके घर त्याग दिया था जी? तो इनके बड़े भाई का नाम था नंदीवर्धन से आशीर्वाद लेके महावीर स्वामी ने गिरि त्याग दिया। ठीक है, महावीर स्वामी के पत्नी का नाम क्या था? यशोदा। महावीर स्वामी के पत्नी का नाम क्या था? यशोदा। महावीर स्वामी के बेटी का नाम क्या था? बेटी का नाम क्या था? अनोजा या प्रियदर्शनी भी बोला जाता है इसे। ठीक है, अब देखिए, तो ये 30 वर्ष की अवस्था में 30 घर त्यागा और 12 वर्ष की आयु के बाद, ठीक है, 12 वर्ष के बाद उनके क्या ज्ञान की प्राप्ति हुई? मतलब कि 42 वर्ष में उनके ज्ञान की प्राप्ति होगी। ठीक है, ठीक है, इनको ज्ञान की प्राप्ति, ठीक है, जैन धर्म में ज्ञान की प्राप्ति को केवल्य बोला जाता है। जैन धर्म में ज्ञान की प्राप्ति को क्या बोलते हैं? जैन धर्म में ज्ञान की प्राप्ति को केवल्य बोला जाता है। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ? तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ? तो चुम्बी ग्राम के पास ऋजुपालिका की नदी के किनारे। ठीक है, जुम्भी ग्राम के पास ऋजुपालिका नदी के तट के किनारे एक साल वृक्ष के नीचे। ठीक है, तो पूछे कहाँ पे हुआ? तो जुम्भी ग्राम में। किस नदी किनारे? तो ऋजुपालिका नदी किनारे, जो वर्तमान में बराकर नदी कहलाता है। बराकर नदी वर्तमान में ऋजुपालिका नदी बराकर नदी कहलाती है। ये दामोदर की सहायक नदी है। बराकर नदी किसकी सहायक नदी है? तो दामोदर की। ठीक है, और किस पेड़ के नीचे? तो साल वृक्ष के पेड़ के नीचे। महावीर स्वामी को किस पेड़ के नीचे?
तो साल पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, अब देखिए जुम्बीग्राम कहाँ है, आपसे क्वेश्चन पे जुम्बीग्राम कहाँ है, तो हजारीबाग के में है, हजारीबाग में। ठीक है, झारखंड के हजारीबाग में। ठीक है, अब देखिए बौद्ध साहित्य में महावीर स्वामी को निघंट नाथपूत कहा गया है। ठीक है, बौद्ध साहित्य में महावीर स्वामी को क्या कहा गया है, तो निघंट पाथपुत, पाथपुत। ठीक है, निघंट पाथपुत कहा गया है। ठीक है, अब देखिए महावीर स्वामी ने सर्वप्रथम 11 ब्राह्मणों को अपने शासनकाल में चुना था। जब उनका ईरा था, जब वो जिंदा थे, उस टाइम उन्होंने अपने फैलाव के लिए, जैन धर्म के फैलाव के लिए कितने शासकों को चुना, तो 11 शासकों को चुना था। ठीक है, अनुयायी को चुना था। ठीक है, जो उनके रहते हुए टोटल कितने अनुयायी को चुना था, तो 11 अनुयायी को चुना था। ठीक है, उनके जीवित रहते 10 अनुयायी की मृत्यु हो गई। उनके जीवित होते रहते हुए महावीर स्वामी जिंदा थे तभी तक 10 अनुयायी की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, अब देखिए जो 11 को ब्राह्मण चुने थे, अनुयायी चुने थे, उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं गंधर। क्या कहते हैं, गंधर कहते थे। ठीक है, महावीर स्वामी ने अपना उपदेश दिया, किस भाषा में दिया, एग्जाम में पूछेगा महावीर स्वामी ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया, तो प्राकृत भाषा में। जैन धर्म की कौन सी भाषा है, तो प्राकृत भाषा है। ठीक है, अब देखिए महावीर स्वामी का जो जैन धर्म का विद्रोह सबसे पहले किसने किया, जब महावीर स्वामी थे तो उस टाइम जैन धर्म का विद्रोह किसने किया, जमाली ने। जैन धर्म का विद्रोह किसने किया, तो जमाली, जो उनका दामाद था। जमाली जो उनका दामाद था। ठीक है, जैन धर्म के प्रथम भिक्षुणी कौन थी, जैन धर्म की प्रथम भिक्षुणी बोलेगी तो कौन थी, चंपा। जैन धर्म की प्रथम भिक्षुणी कौन थी, तो चंपा। ठीक है, और महावीर स्वामी के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी, चंदना। ठीक है, अगर पूछेगा कि जैन धर्म में प्रथम भिक्षुणी कौन थी, तो चंपा थी, और महावीर स्वामी की भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी, तो चंदना थी। ठीक है, अब देखिए तो महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था, 540 ईसा पूर्व में। ठीक है, इनकी मृत्यु कब हो गई, तो 72 वर्ष की अवस्था में। 72 वर्ष की अवस्था में, अर्थात कितना हो गया, 468 ईसा पूर्व। 468 ईसा पूर्व। जन्म कब हुआ था, 540 ईसा पूर्व। मृत्यु कब हुआ, 468 ईसा पूर्व में, अर्थात कितना साल जीवित रहे, 72 साल। ठीक है, 72 ईयर जिंदा रहे। इनकी मृत्यु कहाँ हुई, तो पावापुरी राजगीर में। राजगीर कहाँ है, तो बिहार में है। इनकी मृत्यु 468 ईसा पूर्व पावापुरी राजगीर में हुई, कहाँ, बिहार में। ठीक है, अब देखिए और इसके किसके शासनकाल में इनकी जो मृत्यु हुई, महावीर स्वामी की मृत्यु हुई, ठीक है, किस राजा के शासनकाल में, तो मल राजा सुप्तिपाल के शासनकाल में। ठीक है, मल राजा सुप्तिपाल के शासनकाल में हुई। ठीक है, अब देखिए महावीर स्वामी ने 4 महावर दिए थे। ठीक है, तो क्या दिए थे, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और क्या था, अस्ते। ठीक है, अब देखिए महावीर स्वामी ने 5वां महावर्त भी दिया था। एक क्या था ये, ब्रह्मचर्य। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछता है कि केवल क्या होता है। ठीक है, तो जैन धर्म में ज्ञान की प्राप्ति को केवल कहा जाता है। जैन धर्म में ज्ञान की प्राप्ति को केवल्य कहा जाता है। केवल्य। ठीक है, और जीन क्या होता है, जैन धर्म में जो अपनी ज्ञानेंद्रियों पे कंट्रोल कर ले, जीन क्या होता है,
वो जो जो अपनी ज्ञान इंद्रियों पर कंट्रोल कर ले, ठीक है, उसको जीन कहते हैं, ठीक है, जीन कहा गया है। अब देखिए जैन धर्म में कहा गया है कि कर्म फल और पूर्ण जन्म में विश्वास रखता था। जैन धर्म क्या का कहना है कि कर्म फल और पूर्ण जन्म पर विश्वास रखता था। जैन धर्म के अनुसार प्रत्येक वस्तु में आत्मा होती है। प्रत्येक वस्तु में क्या होती है? जैन धर्म मानता था कि दुनिया की सारी वस्तु जो भी है उसमें आत्मा बसती है, ठीक है। अब देखिए जैन धर्म की एक पुस्तक का नाम है कल्प सूत्र। जैन धर्म में एक पुस्तक का नाम क्या है? कल्प सूत्र। एक पुस्तक है कल्प सूत्र, इसके लेखक है भद्रबाहु, भद्रबाहु, ठीक है। इस बुक में क्या बताया गया है? जैन धर्म के तीर्थंकर की जीवनी के बारे में बताया गया है, ठीक है। अब देखिए जैन संगीतिया, जैन धर्म में जैसे बौद्ध धर्म में 4 संगीतिया हुआ था, उसी तरह जैन धर्म में भी 2 संगीतिया हुआ, ठीक है, 2 जैन संगीतिया हुआ, ठीक है। पहला जैन संगीति कब हुआ? तो 300 ईसा पूर्व, 300 ईसा पूर्व पहला जैन संगीति कहाँ पे हुआ? तो पाटलिपुत्रा बिहार में, पाटलिपुत्रा बिहार में। अध्यक्ष कौन थे? तो स्थूलभद्र। अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र, ठीक है। और उपाध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र। उपाध्यक्ष कौन थे? भद्रबाहु, भद्रबाहु। तो 300 ईसा पूर्व पहला जैन संगीति हुआ। कहाँ पे हुआ? पाटलिपुत्रा में। और उसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र और उपाध्यक्ष थे भद्रबाहु। दूसरा जैन संगीति कब हुआ? तो 512 ईस्वी में, 512 ईस्वी में, ठीक है। कहाँ हुआ? वल्लभी गुजरात में। कहाँ हुआ? वल्लभी गुजरात में। और उसके अध्यक्ष कौन थे? देवादी शर्मा शरण, देवादी शर्मा शरण था, ठीक है। अब देखिए दूसरा जैन संगीति में क्या हुआ था? दूसरा जैन संगीति में क्या हुआ था, ठीक है। तो जैन धर्म 2 भागों में बट गया। जैन धर्म 2 भागों में बट गया, ठीक है। एक दिगंबर और एक श्वेतांबर, श्वेतांबर, दिगंबर और श्वेतांबर में बट गया, ठीक है। दिगंबर क्या होते हैं? भद्रबाहु के अनुयायी हो गए, ठीक है, रूढ़िवादी थे और वस्त्र का त्याग किया, मतलब वस्त्र नहीं पहनते थे, ठीक है। दिगंबर क्या कौन थे? भद्रबाहु, ठीक है, भद्रबाहु, ठीक है। और स्थूलभद्र, स्थूलभद्र, ठीक है। दिगंबर में हो गया भद्रबाहु और श्वेतांबर में हो गया स्थूलभद्र, ठीक है। ये रूढ़िवादी होते थे, ये रूढ़िवादी होते थे, ठीक है। वस्त्र नहीं पहनते थे, वस्त्र नहीं पहनते थे, ठीक है, नहीं पहनते थे, ठीक है। और श्वेतांबर में क्या होता है? ये श्वेतांबर ये जैन धर्म को मानते थे, ठीक है, ठीक है। ये वस्त्र पहनते थे, ठीक है। द्वितीय संगीति में आगम साहित्य का संकलन किया गया है। द्वितीय संगीति में क्या किया गया था? तो आगम साहित्य का संकलन, आगम साहित्य का संकलन किया गया है। अब देखिए जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर थे? तो 24 तीर्थंकर थे, ठीक है। तो तीर्थंकरों के नाम भी पूछे जाते हैं, ठीक है, कौन से तीर्थंकर कौन कम के हैं। तो पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव, ऋषभदेव। दूसरे कौन थे? अजितनाथ, अजितनाथ। तीसरे कौन थे? संभवनाथ, संभवनाथ। चौथा कौन था? अभिनंदन स्वामी, अभिनंदन स्वामी, ठीक है। पांचवा कौन था? सुमतिनाथ, सुमतिनाथ, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और क्वेश्चन आते हैं आपको 90 नंबर, ठीक है। 90 नंबर के कौन थे? तो मल्लीनाथ, मल्लीनाथ, ठीक है। 20 नंबर में कौन थे? तो मुनि सुवर्त, ठीक है। 21वें नंबर कौन थे? नेमीनाथ, नेमीनाथ। और 22वें नंबर कौन थे? अरिष्ट नेमी, 23वें नंबर के कौन थे? तो पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ। और 24वें और अंतिम कौन थे? महावीर स्वामी, महावीर स्वामी, महावीर स्वामी, ठीक है। तो इनसे पूछेगा, आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में क्या कि महावीर स्वामी का
मतलब कि ऋषभ देव का प्रतीक क्या है, तो ऋषभ देव का प्रतीक क्या था, बैल, क्या था, बैल, ठीक है। अजीत नाथ का प्रतीक क्या था, तो हाथी, प्रतीक चिन्ह भी पूछा जाता है एग्जाम में, तो ऋषभ देव के प्रतीक चिन्ह क्या थे, बैल, अजीत नाथ का क्या था, हाथी, और शंभुनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था, घोड़ा, शंभुनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था, घोड़ा, ठीक है। और ठीक है, अब मल्लीनाथ, ठीक है, यहाँ जो जो इम्पोर्टेंट है वही क्वेश्चन करवा रहे हैं। तो मल्लीनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था, कलश, कलश, और नेमिनाथ का प्रतीक क्या था, तो नीला कमल, नीला कमल, और इस नेमी का प्रतीक चिन्ह क्या था, शंख, क्या था, शंख। पार्श्वनाथ का क्या प्रतीक चिन्ह है, सांप, मतलब सार्प, और महावीर स्वामी का क्या है, सिंह, शेर, ठीक है। अब एग्जाम में एक और टॉपिक पूछा जाता है, इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो ऋषभ देव का जन्म कहाँ हुआ था, अयोध्या में, अयोध्या में। अजीत नाथ का जन्म कहाँ हुआ था, इनका भी जन्म अयोध्या में ही हुआ था। शंभुनाथ का जन्म कहाँ हुआ था, श्रावस्ती में, श्रावस्ती में, ठीक है। और अभिनंदन स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, अयोध्या में, इनका भी जन्म अयोध्या में हुआ था। और सुमति नाथ का जन्म कहाँ हुआ था, अयोध्या में, अयोध्या में, ठीक है। और देखिए और इम्पोर्टेंट क्या क्वेश्चन पूछे, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, तो कुंडलपुर में, कुंडलपुर में। पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ हुआ था, वाराणसी, वाराणसी, ठीक है। ये 23वें तीर्थकर थे, ये 24वें तीर्थकर थे, ठीक है, ठीक है। इन्होंने समेत शिखर पे तपस्या किया था, ठीक है, समेत शिखर जो पार्श्वनाथ झारखंड में है, पार्श्वनाथ झारखंड में है, ठीक है, समेत शिखर पे तपस्या किया था पार्श्वनाथ ने। और इस नेमी, ठीक है। अब देखिए नेमिनाथ, एक और है नेमिनाथ, नेमिनाथ का जन्म कहाँ हुआ था, मिथिला में, मिथिला में नेमिनाथ का जन्म। ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। अब देखिए पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ जो है कहाँ पे, ठीक है, तपस्या किए थे, ठीक, जैन धर्म का प्रचार किए थे ज़्यादा, तो पार्श्वनाथ में, पार्श्वनाथ की पहाड़ी, पार्श्वनाथ, ठीक है। पार्श्वनाथ की पहाड़ी कहाँ है, तो झारखंड में, झारखंड, ठीक है, झारखंड के, ठीक है, गिरिडीह जिला, गिरिडीह में, ठीक है। इनके पार्श्वनाथ की ऊंचाई कितनी है, पार्श्वनाथ पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है, 1365 मीटर हाइट है, ठीक है। और पार्श्वनाथ का प्राचीन नाम क्या है, समवेत शिखर, समवेत शिखर, इसको समवेत शिखर भी बोलते हैं, एग्जाम में ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जैन धर्म से इतना ही टॉपिक था जो एग्जाम में के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाते हैं, सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है, बाद में मिलेंगे, ठीक है। तो आज जैन धर्म कंप्लीट हो गया। जय हिंद दोस्तों।